रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स करेंगे यूनिट 6 का मिथ्स एंड फैबल्स का हमारा जो यूज़ ऑफ इंग्लिश है कंजक्शन 2, जो मैं आपको पहले अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की, और यहाँ हमें ब्रैकेट में जो है दिए हुए हमारे कंजक्शंस आपको मैंने बताया था, दो सेंटेंसेस को लिंक करने के लिए सेंटर में ऐड किया जाता है उनको, और हमेशा जो सेकंड सेंटेंस होता है वो एक्सप्लेन करता है फर्स्ट सेंटेंस को। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं द लॉच नेस मॉन्स्टर हाइड्स इट हैज सर्वाइव्ड। तो ये यहाँ से इसका पहला बनेगा इट हैज सर्वाइव्ड। इट का आप आई जो है वो कैपिटल कर देंगे, इट हैज सर्वाइव्ड सो द लॉच मास्टर हाइड्स। तो वो छुप गया इसलिए वो सर्वाइव कर गया था। वो यानी उसने इट हैज सर्वाइव कैसे सर्वाइव किया था, क्योंकि लॉन्च मॉन्स्टर जो था वो उसने अपने आप को छुपा लिया था। अब कॉल्ड एबनॉर्मल स्नोमैन इन द हिमालयस इन द अमेरिकन नॉर्थ वेस्ट कॉल्ड बिग फुट। बट अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे आई एंड एन को करेंगे बड़ा, क्योंकि यहाँ से सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है इन द अमेरिकन नॉर्थ वेस्ट कॉल्ड बिग फुट बट कॉल्ड एबोमिनेबल स्नोमैन इन द हिमालयस। तो ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसको किस तरह किया, यानी यहाँ से हम इसको ले गए हैं यहाँ पर, ठीक है, और बाकी सेंटेंस को यहाँ जोड़ दिया है। एनिमल थर्स्टी नॉट ड्रिंक फ्रॉम द पूल इफ। तो इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस नॉट को करेंगे एन को बड़ा, नॉट ड्रिंक फ्रॉम द पूल इफ एनिमल थर्स्टी। अब कहा जा रहा है, मना किया जा रहा है कि पूल में से पानी नहीं पिए। किनको मना किया जा रहा है? एनिमल्स को, अगर वो प्यासे हों तो। और ऐसा क्यों है? क्योंकि स्नेक्स स्पिट इन द पूल एनिमल्स वेंट टू ड्रिंक वेयर। तो अब इस वेयर को हमने कहाँ लगाना है? यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि एनिमल्स कहाँ चले गए थे पानी पीने के लिए? एनिमल्स वेंट टू ड्रिंक। एनिमल्स का ए बड़ा कर देंगे, वेयर ये आ गया सेंटर में, और इसके बाद हम लगाएंगे इस सेंटेंस को, स्नेक स्पिट इन द पूल। जहां स्नेक ने अपनी फुकार मारी थी या अपने जो ड्रॉप किया था अपने जहर को जिस पूल के अंदर, वहां चले गए जानवर पानी पीने के लिए, इसलिए उनको मना किया गया कि अगर आपको प्यास लगे तो वहां से पानी उस पूल में से आपने नहीं पीना। अब हम इसी का, ये था हमारा 6 मिथ एंड फैबल का पेज नंबर 93, और अब हम चलते हैं पेज नंबर 105 पे, और इसी की रिफ्लेक्शन जो है वो कर लेते हैं हम, रिफ्लेक्ट ऑन योर लर्निंग वाले लेसन में, कि आपने इस पूरे लेसन में क्या पढ़ा। इसमें हमने प्रीफिक्स पढ़े हैं और हमारे पास कंजक्शंस थी। हम पहले कंजक्शन वाला कर लेते हैं और फिर मैं आपको ये प्रीफिक्स अगेन एक दफा रिकॉल करवा दूंगी। कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द करेक्ट कंजक्शंस। अब यहाँ उन्होंने आपको कंजक्शंस नहीं दी है, तो कंजक्शंस आपको पता होनी चाहिए। आपके पास है सो, व्हेन, बट, बिकॉज, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखनी है, एंड, और इसके अलावा आपके पास एंड भी हो गया, सो, बट, एज भी आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम करते हैं आई न्यू माई फ्रेंड नीडेड हेल्प। यहाँ एक बात कंप्लीट हो गई है कि मैं जानता हूँ कि मेरे दोस्त को मदद की जरूरत है। डैश ही कॉल्ड माई नेम। अब यहाँ आपने बताना है कि उसने यहाँ क्या लगाया है। सो लगाया है, वेन लगाया है, बट लगाया है, बिकॉज लगाया है, एंड लगाया, एज लगाया, तो यहाँ उसने लगाया है सो। तो ही कॉल्ड मी कॉल माई नेम, तभी सो ही कॉल्ड माई नेम, तभी उसने मुझे मेरा नाम लिया और मुझे आवाज दी, क्योंकि उसको पता था मैं उसकी हेल्प करूंगा। तो यहाँ हम लिख देंगे सो। आई एम वेरी इम्पेशेंट पर्सन। मैं एक बहुत बेसब्रा इंसान हूँ, मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे जल्दबाजी होती है हर चीज की। तो आई कांट वेट फॉर एनी थिंग। अब वो अपने बारे में बता रहा है, और क्या इसको मजीद एक्सप्लेन, इम्पेशेंट को हम इम्पेशेंट के मीनिंग को बताना चाह रहे हैं। किसी को बंदे को समझ नहीं आ रही कि व्हाट डज इम्पेशेंट मीन, कि इसका मतलब क्या है, भाई तुम इम्पेशेंट पर्सन हो, किस किस्म के इम्पेशेंट क्या होता है, तो आप उसको बताएंगे। अब वजह आगे, बिकॉज मैं इसलिए इम्पेशेंट हूँ, बिकॉज आई कांट वेट फॉर एनीथिंग, कि मुझसे किसी चीज का इंतजार नहीं होता, मैं किसी चीज के लिए रुक नहीं सकता, मुझे होता है कि बस मैं जल्दी से पता कर लूँ। तो हमने सो यूज कर लिया, हमने बिकॉज यूज कर लिया, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये सारे यूज होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब कंजक्शंस का नाम लिया जाता है तो आपको ये सब वर्ड्स जो है आपके जहन में आने चाहिए। तो लॉचनेस मॉन्स्टर हाइड इन अ लेक डैश इट हैज सर्वाइव्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इसीलिए वो बच गया था। द लॉचनेस मॉन्स्टर हाइड इन अ लेक, सो लिखेंगे, वेन लिखेंगे, बट लिखेंगे, बिकॉज लिखेंगे, एंड लिखेंगे,
या एज लिखेंगे तो हम यहाँ पर अगेन सो लिखेंगे, सो इट हैज सर्वाइव्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, क्योंकि वो लेक में हाइड हो गया था, अपने आप को छुपा लिया था उसने लेक के अंदर, इसलिए वो बचा रहा हजारों साल तक। तो ये हमारी कंजक्शन थी। हम प्रीफिक्स को देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने आपको कहा है कि नेगेटिव में आपने इसको लेकर जाना है प्रीफिक्स को, और नेगेटिव के लिए हम 3 वर्ड यूज करते हैं, एक IR है, एक अन है और एक डिस है, ठीक है ना। ये भी आपको जेहन में होना चाहिए कि एडजेक्टिव के नेगेटिव्स में हम कौन से वाले प्रीफिक्स ऐड करते हैं। तो वो एर, अन और डिस होते हैं जो हम नेगेटिव जो हैं हमारे वर्ब्स, उनको हम नेगेटिव करने के लिए करते हैं। तो ऑनेस्ट के आगे हम लगाएंगे डिसऑनेस्ट, काइंड के आगे लगाएंगे अनकाइंड, फेयर के आगे अनफेयर, अग्री के आगे डिसअग्री, रिस्पॉन्सिबल के आगे IR, इररिस्पॉन्सिबल, और फ्रेंडली के आगे अनफ्रेंडली। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान से हमारे एक्सरसाइज, होपफुली आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप प्रैक्टिस कीजिएगा अपने वर्कबुक पे भी और अपना लेसन को कंप्लीट कीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।